हेलो एवरीवन। आज गुड मॉर्निंग के साथ मेरा एक नया सेशन स्टार्ट हो गया और नया सेशन स्टार्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उठने के बाद दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बट जब पढ़ाई करना स्टार्ट करो ना तो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। लगता है थोड़ा टाइम और मिल जाए, थोड़ा टाइम और मिल जाए, ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाए, टारगेट्स ये भी होते हैं तो ये भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे और चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं जब हम एफ़र्ट्स डालना स्टार्ट करते हैं। एफ़र्ट्स मैंने सुबह 4 बजे उठ के डालना स्टार्ट कर दिया था। सुबह एक सेशन 4 से 6 का मैंने आराम से पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने देखा कि चीज़ें थोड़े नॉलेज चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। फिर सारी चीज़ें देखने के बाद थोड़े टाइम बाद मेरे को ये लगा कि चलो अब सारी चीज़ें हो गई हैं और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ भी लिया है। और दिन में थोड़ी एक टाइम बाद आप समझ सकते हो ना कि आप अगर 2 घंटे का सेशन लगाते हो ना तो उसके बाद आपकी थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आपको लगता है कि अरे ये हो गया है, ऐसा हो गया है, अब थोड़ा सा मैं इधर उधर घूम लूँ या फिर एक छोटा सा एक ब्रेक ले लूँ। इसी के बीच में मैंने थोड़ा सा जब ब्रेक का मुझे मन कर रहा था तो मैं थोड़ा सा उठी थी, बट उठने के बाद फिर से बैठ गई थी। नाउ आई हैव स्टार्टेड द वे ऑफ माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि बेटे को स्कूल भेजना है। इसके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी स्टार्ट की और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप देखेंगे कि मैं तुरंत जब वो आया है तो इस समय 23 तारीख 11वां महीना चल रहा है अपना टाइम, और मैंने पूरा टाइम दे रखा है जिस पे अब आप क्या करना रहता है कि अब उसको मैंने खाना खिलाया क्योंकि वो स्कूल से वापस आया। सुबह तो ब्रेकफास्ट लेकर और करके हम लोग उसको छोड़ आए थे। मैं उसका शूट मैंने डाला नहीं है, बट आपको ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ मैरिड पर्सन आपको बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट इन सब के बीच में भी आपको क्या करना है, आपको चीज़ें निकालनी है। आप देख सकते हो जैसे पीछे बुक्स मेरी पड़ी हुई हैं, मैंने थोड़ी देर उसको पढ़ा, फिर उसको उसके साथ खेला भी, उसको टीवी देखने में इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने के साथ साथ उसको खाना खिला रही थी और खाना खिलाते खिलाते फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि क्यों ना मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। और पढ़ने के लिए मैंने फिर उठाया अपना टैब। थोड़ा सा टैब उठाने के बाद मैं थोड़ा टैब पे देखने लगी और पर कंसंट्रेशन देखो लगता नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ भाई साथ साथ में कर लो, पर मेरे से होता नहीं है कि मैं साथ साथ में चीज़ें कर लूँ। मैं जो चीज़ कर रही हूँ उस चीज़ को फुल अटेंशन के साथ करना चाहती हूँ। इसी के साथ क्या हुआ कि मेरा टाइम थोड़ा बीत रहा था और बीतते बीतते टाइम सारी चीज़ें हो रही थी। अब देखिए मैंने एक सेशन लगाया है अपना, जिसमें मैं 3 से 6 की पढ़ाई के लिए मैंने एक सेटअप करके बैठ गई थी, जिसमें उसको मैंने अभी सुलाया नहीं। हो सकता है मुझे बीच में उठ के उसको सुलाना भी पड़े। और इस सेशन में मैंने AFM को ही कंटिन्यू किया, जिसमें कि मैं कंप्लीट कर रही थी अपने चैप्टर को, सिक्योटाइजेशन। मेरे को लगा वो कंप्लीट करके मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना होगा एंड आई एम फ्री ओवर देयर कि मेरे को थ्योरी की कोई सब्जेक्ट नहीं करने। इसी तरीके से अगर आप इंटर में, CA में, CA फाइनल में, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, CA की तैयारी कर रहे हैं, लॉयर की, या किसी भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये दोपहर का समय, सुबह का समय एंड रात का समय, ऐसा समय होता है जब सब लोग सो रहे होते हैं। 3 टाइम जब सोते हैं, दोपहर में, रात को, सुबह, उस समय आप उठिए और अपनी चीज़ें कंप्लीट करिए। अगर आप इस तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी चीज़ें डिले होती जाएंगी एंड यू नेवर विन योर बैटल। आपकी ये बैटल है, आपको जीतना है। लोग बहुत सारे दुश्मन आपके अगल बगल हैं जिनको आपको डिफीट करना है, तभी आप आगे आ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही किसी की लेग पुल कर दो, या इस तरीके से अपनी मेहनत से जीतो चीज़ें और इसी तरीके से आगे कंप्लीट करते रहिएगा। ये मेरा सेशन चल रहा था और थोड़ी थोड़ी दिमाग में चल रही थी एक्साइटमेंट, क्योंकि हमें रात को जाना था पार्टी में। स्टडी सेशन मेरा चल रहा था और चलते चलते सारी चीज़ें मैंने अपने पे लाइन अप रखी थी। थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम दिया उस दिन भी, और क्योंकि मुझे 6 बजे के बाद से तैयार होना था, क्योंकि हम सबको शादी में जाना था। और शादी में जाने की हमने तैयारी की, कुछ सेल्फ़ी ली, इन्जॉयमेंट किया और लेट से हम लोग सोए।